जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube क्लासेस एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं परसेंटेज के क्लास 5 लेके आ रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट देख चुके हैं और बहुत सारा भी कंसेप्ट आपको देखना बाकी है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैं कंप्लीट ये सारे चीज़ें कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो 100 में 100% परसेंटेज का जो क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप देख भी रहे होंगे एक वीडियो में कम से कम 10 से 12 कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। तो आप हमारे वीडियो से बने रहिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में भी बताइए कि इन लोग जोड़िए इसमें, और यहाँ से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको मैं मैथ रीजनिंग सारे धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ से कराते चलेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोग थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से आज क्वेश्चन क्या है, कब आप लोग के लिए टेक्निकल होने लगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 1498 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या हो गया, किसी संख्या का 17% कम करने के लिए, तो यहाँ पे देख लेंगे इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 17/100। ये आपका संख्या हो गया, नंबर हो गया। अब इसमें कितना कम कर रहा है 17, तो इसमें 17 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 83। ठीक है 83। इसी नंबर के बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है आपका 1498 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इतना रेशियो बराबर आपका 1498, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, या कितने से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 से गुणा करेंगे तो 36 18 48 1 49, तो एक रेशियो बराबर 6, तो कितना हो जाएगा वो नंबर, कितना हो जाएगा आपका वो संख्या आपका 6 से हो जाएगा। तो आप विदिन सेकेंडों में इस टाइप के क्वेश्चन के सोच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे। तो बेस से भी अगर चाहें तो हम बता सकते हैं, तो बेस से भी चलिए एक क्वेश्चन को बता देते हैं, जिससे और भी सारे क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये सब करा रहे हैं। चूँकि यहाँ हम मान लेते हैं एक संख्या मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको कि स्पेस बन जाए। तो यही आपको बेस बताएंगे, बाकी सारे इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मैं सारे फ्रैक्शन पे कराने की कोशिश करेंगे। चूँकि बोला है किसी संख्या में उसी संख्या का कितना परसेंट घटाना है 17%, 17 क्या होगा 100। अब कितना प्राप्त हो रहा है आपका 1400 आपका 98 प्राप्त हो रहा है। चूँकि यहाँ पे देख लेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, तो 100x हो जाएगा आपका 100x और माइनस 17x। ठीक है, यहाँ 1400, ठीक है 498, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 83x और यहाँ पे 1498। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे हम, काटेंगे कितने मर्द में 6 मर्द में कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। तो चूँकि इसमें टाइम लगने वाला है ना आपको, तो आपको तो विदिन सेकेंडों में आपको पकड़ में आ जाएगा। तो 17% घटाने की बात कर रहा है, तो 100 में 17 घटाएंगे 83 रेशियो बराबर 498, तो एक रेशियो बराबर 6, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 600, तो संख्या क्या हो जाएगा 600। तो हमारे यूट्यूब से बने रहिए, आपको बहुत इंडिया के नंबर 1 कंसेप्ट आपको यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे एक संख्या को 22.1/2% बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक संख्या को 22.1/2% बढ़ाया जाता है। चूँकि बढ़ाने की बात कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 45 बटे आपका 2 और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। यहाँ काटेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ काटेंगे 20, तो 9 बटे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ये संख्या हो गया, ये नंबर हो गया। अब बढ़ाने की ही बात किया है ना, तो 40 में हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है 49, इसी के बराबर 9 आपका 98 प्राप्त हो रहा है। तो 49 रेशियो बराबर 98, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2, तो आपका संख्या कितना हो जाएगा 80, तो 40 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 80। तो आई थिंक विदिन सेकेंडों में सारे क्वेश्चन को आप वर्बली सोच लेंगे। क्लास वगैरह में मैं सीधे सीधे ही सब लिखवाता भी नहीं हूँ, सीधा ऐसे वर्बली बताता हूँ, और लड़के ऐसे ही करते हैं। तभी आप लोग देखे होंगे चैट में लड़के, हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग आंसर दे देते हैं, हमारे जो भी क्लास के लड़के हैं।
चलिए हमारे यूट्यूब से बने रहिए और सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपका बहुत टेक्निकल है, यहाँ सब सारे क्वेश्चन आपको टेक्निकल आने वाला है, ठीक है। चलिए तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन का बोल रखा है, एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिमाण वही संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। चूँकि देख लेंगे इसको सेकंडों में कैसे करेंगे। 75% के क्या होगा, फ्रैक्शन 3/4 होगा। उस संख्या में 3 से 4 करने में कितना जोड़ा होगा, एक जोड़ा होगा ना, 1 रेशियो बराबर 75, तो आपको 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 300। चूँकि उसका 40% बोला है तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 300 का 40% आप निकाल लीजिए। तो यहाँ 300 का 40% कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकालेंगे तो आप सेकेंडों में 120 हो जाएगा। चूँकि इस तरीक़ा से सोचना होता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। अब यहाँ बने रहिए, बस शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों में और देखिए आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 3/4। चूँकि उस संख्या में जोड़ने के बाद किया है, संख्या में जोड़ने के बाद किया है, तो यहाँ 3 से कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है ना, तो 1 रेशियो बराबर कितना जोड़ने की बात किया है 75, तो 1 रेशियो बराबर 75, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, वो संख्या कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। चूँकि इसी का बोला है कि 300 का 40% कितना हो जाएगा, 40% कितना हो जाएगा, तो 300/40 क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। यहाँ से काट देंगे कितने मर्द में, 60 मर्द में, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी अब 120 हो जाएगी। तो देखिए विदिन सेकेंडों में सारे क्वेश्चनों को आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80 हो जाती है, ठीक है। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ठीक है। घटाने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जब एक संख्या से, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 80% का फ्रैक्शन कितना होगा 4/5 होगा, ठीक है, ठीक है। उस संख्या में से घटाया गया है, तो इसमें से कितना घटाया गया है, 1 घटाया गया है ना, तो 1 घटाने के बराबर कितना रेशियो बोल रखा है आपका 15 बोल रखा है ना, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 75, 5 रेशियो बराबर 75। अब इसी का 40% क्या हो जाएगा, तो 75 का 40% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 75 का 40% का फ्रैक्शन 2 क्या होता है आपका 5। यहाँ से काट देंगे तो कितने मर्द में, 15 मर्द में, तो कितना हो जाएगा वो संख्या, अब कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा 30 हो जाएगा। तो देखिए आपको सेकेंडों में सारे क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप का कर ले रहे थे। ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको बाय रिसर्च सारे बनाया गया है, इस क्वेश्चन को बेस से ही रिसर्च किया गया है, तो इसको बेस से बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर चाहें तो आप बेस से भी इसको बता देते। चलिए तो मैं इसको एक बार आपको बेस से बता देता हूँ कि जिससे आपको आइडिया मिल जाए। देखिए कहने के क्वेश्चन के क्या मकसद है, इसका कहने का क्वेश्चन है कि एक संख्या है, मान लेते हैं इसमें कितना घटाने की बात कर रहा है 15, तो उस संख्या का कितना हो जा रहा है घट के 80%। तो 80% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चूँकि इस चीज़ को इधर लाएंगे, इस चीज़ को इधर लाएंगे, तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15 पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 4x बराबर 15, x बराबर है आपका यहाँ पे 15, तो x के मान कितना हो जाएगा 75। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है 75 का कितना परसेंट 40%, तो 75 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 40/100। यहाँ 1 0 से 1 0 2 से काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 से काटें तो कितना हो जाएगा, ठीक है 15, तो कितना हो जाएगा, कितना कैलकुलेशन हो रहा है आपको बेस से।
तो आई थिंक आप लोग को ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टेक्निक को सीखने की कोशिश कीजिए। एक टाइप पे क्वेश्चन कम से कम 10 मिलेगा आपको, इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि ठीक है, इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। इसमें आई थिंक आप लोगों को कम से कम 300 से 400 आपको परसेंटेज का है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा पर आपको कंप्लीट यहाँ पे परसेंटेज का वीडियो मिलेगा। और तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को आई थिंक मज़ा आ रहा होगा इस टाइप का पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब बी का परसेंटेज पूछ रखा है। तो देखिए हम लोग कैसे कर लेंगे इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या बोला, ए का कितना परसेंटेज का मतलब गुणा 30%, ठीक है। जब 30% इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। बी का जोड़ दे रहे हैं हम लोग, का मतलब गुणा 40% जोड़ दे रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, बी का 80%। तो बी का कितना परसेंटेज प्राप्त हो रहा है, 80%, ठीक है। चूँकि यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 80% प्राप्त हो रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज सब में कॉमन है, कट जाएगा। 0 सब में कॉमन है, 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बचेगा आपको 3a + 4 आपका b, और यहाँ बच जाएगा 8b। चूँकि 8 इधर ला देंगे और 4 इधर ला देंगे तो 3a बराबर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4b। ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, तो a का 4 और b का क्या है आपका रेशियो में 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन का पूछ रखा है यहाँ पे, देखिए तो a का कितना प्रतिशत b है, तो b का परसेंटेज पूछा है ना, तो b का परसेंटेज पूछा है ऊपर लिखेंगे, और a पे पूछा है तो गुणे 100। तो b कितना है 3 है, और 3/4 और गुणे क्या हो जाएगा आपका, काटेंगे 25, तो कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है आपका 75% है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग आसानी में समझ में आएगा। अब इसी को लेंदी बनाना होता तो 30/100 लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी बन जाता, पर आपको जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं, सोच के ही कर सकते थे यहाँ पे। चूँकि इधर ले जाएंगे तो a का मान 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा b का मान, और यहाँ पे सीधा हम लोग डायरेक्ट यहाँ हिट करते हैं, ये भी नहीं लिखते हैं। 3/4 गुणे 100 75%, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, पहली संख्या, सुनिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। चलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप लोग 5-7 करवा ही चुके हैं, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराने वाला हूँ, बस मेरे यूट्यूब से आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चूँकि इसको तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100, तो ये कितना कम है 20%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ये कितना कम है आपका 40%, तो 60। अब चूँकि ये बोल रखा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है 20 कम है। जब कम होता है तो दोनों में से कौन लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, और गुणे 100, 1 0 से 1 0 काटिए 4, ठीक है, 4 मर्द में कट जाएगा, और कितना मर्द में कट जाएगा 25 मर्द में, तो कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो कितना परसेंट कम होगा, एक, ठीक है, एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम के जीत का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब टीम क्या कर रही है, कितना गेम खेल रही है आपको 40, और 40 में कितना जीत दर्ज कर रही है आपको 24, तो परसेंटेज किसका पूछ रखा है, जो जितना जीता है उसका परसेंटेज, तो 24 बटे आपका 40 और परसेंटेज पूछ रखा है, तो 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, 6 मर्द में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है। तो टीम के जीत का प्रतिशत क्या होगा 60% हो जाएगा। आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है 1 घंटा का y परसेंटेज 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो y किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 घंटा बोला है, तो 1 घंटा बोला है, 1 घंटा मतलब 1 आवर का कितना परसेंटेज, y परसेंटेज, और यहाँ बोल रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट यहाँ पे प्लस 12 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 12 सेकेंड, चूँकि सब इसको मिनट बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 मिनट का मतलब y बटे क्या हो जाएगा 100। इसको क्या कर सकते हैं हम, 1 मिनट है यहाँ पे और इसको मिनट बनाएंगे तो 12 बटे 60 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। चूँकि अब एलसीएम 5 लेंगे तो ये 6 बटा क्या हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा, तो 6 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ से काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से हम काटेंगे 6 से 6 कट गया, यहाँ से काटेंगे 2 हो गया। ठीक है, अब y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका A नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रखा है यहाँ पे, दिया है A C से 50% अधिक है और B C से 25% अधिक है, तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है। तो A B से कितना परसेंट अधिक है। आई थिंक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मैं 3-4 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है। यहाँ पे बोला A C से, ठीक है, A C से कितना अधिक है 50% अधिक है, 100 और यहाँ पे 50% अधिक है, मतलब यहाँ पे 150 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, B है, B C से कितना अधिक है 25% अधिक है। B जो है C से कितना अधिक है 25%, मान लेते हैं इसको 100, तो ये 25% अधिक है तो 125 काटेंगे तो 5/, यहाँ पे 4। चूँकि C को हम इक्वल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं A C और यहाँ पे B लिख सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस रेशियो में इसमें गुना कर देंगे और इस रेशियो से इसमें गुना करेंगे, चाहे हम लोग सीधे सीधे इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और यहाँ 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं गुना करना होगा तो यही होगा ना आपको। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है, A B से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। जब अधिक होता है तो कौन सा डेटा लेते हैं, ये वाला लेंगे ना, छोटा वाला, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25% अधिक है। तो कितना अधिक है 20%। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिमाण 230 के 30% के बराबर हो। तो चलिए हम लोग इसको भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, में 10% में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हो 230, ठीक है, 30 के 30%। तो चूँकि यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, इसको क्या लिख देंगे 10 बटा आपका 100 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस x जो जोड़ने के बाद करें, इसको 30 बटा हम 100 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 32 हो गया, इसको हम काट दिए। अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 32x प्लस ये क्या हो जाएगा 69, गुणा कर देंगे तो उधर चला जाएगा तो 69 में 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा 69 में तो 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि A का x% B के y% के बराबर हो तो B का z% कितना होगा। मैंने आपका ऑप्शन है, देखिए तो कितना होगा बताइए। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे A का x का मतलब गुणा x%, ठीक है। यहाँ पे बोला है B के का मतलब गुणा y% के
बराबर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ 100 और यहाँ पे भी वाई बटे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे। जब b का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ax बटे y हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हम b का इसलिए निकालेंगे कि b का z% कितना होगा बोला है, तो यहाँ पे बोला है b का z%, तो b कितना है axy बटे y और z% तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। चूँकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते हैं zx बटे y, ठीक है। ये इसको परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज लिख देते हैं, क्योंकि इसको परसेंटेज लिखते हैं। ऑफ का लिख देंगे यहाँ पे, इस ए को हम का लिख दिए, कॉप मैंने गुणा, तो क्या लिख सकते हैं, आपको बी लिख सकते हैं। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आता है 20, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप उसको देखिए ऑप्शन से क्या सेट कर रहा है, तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिमाण 30 आता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 10% घटाने की बात कर रहे हैं, इसका फ्रैक्शन 1/10। अब हम 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, इतना बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है 30। तो 9 रेशियो बराबर 30, 9 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 10/3 हो जाएगा। चूँकि वह संख्या कितने रेशियो में, 10 रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर कितना प्राप्त हुआ है 10/3, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो संख्या, ये होगी ना, तो कितना आंसर हो जाएगा 33/1/3 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, 1 से 60 के बोला है कि 1 से 60 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो बोला है 1 से 60 के मतलब, ठीक है, का मतलब गुणा 15% में क्या जोड़ा जाए, मतलब तो 1 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो के योग के बराबर होगा 240 का मतलब गुणा यहाँ 25%। चूँकि यहाँ पे खाली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है 3/20 और x और 2 इसका फ्रैक्शन 1/4, 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ चूँकि हम काटेंगे 4 से तो 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। अब ये 8 के 24, तो यहाँ पे 60 में से 24 गया कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस टाइप का आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, मतलब ठीक है लिटरेट है। यदि गांव की कुल जनसंख्या, ठीक है 6600 है, तो साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो साक्षरों की कुल जनसंख्या ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, 30% क्या है यहाँ पे, इस गांव के लोग साक्षर हैं, मतलब तो हम टोटल जनसंख्या कितना है ना, इसी का हम क्या कर लेते हैं 30% निकाल लेते हैं। तो 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काट देंगे 36 18 का 8 18 1 19, तो कितने लोग साक्षर हैं, मतलब कितने लोग लिटरेट हैं, तो 1980 लिटरेट हैं। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कई भी तरीका इस टाइप का क्वेश्चन को करने का है, ठीक है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन करने में। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाए, एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाए तो
आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इससे कितने प्रतिशत घटाना होगा। ठीक है, जो कि ये देखिए आपको क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बोला है आपको, अब चूंकि ट्रिक से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं वो संख्या, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या यहाँ पे क्या है, x, ठीक है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, उसमें x% बढ़ाने की बात किया है, x% बढ़ाने की बात किया है, तो नया संख्या क्या हो जाएगा आपका, नया संख्या यहाँ पे ये होगा ना, ठीक है, चूँकि बढ़ाने की बात किया है तो ये होगा ना 100x + x हो जाएगा। चूँकि अब क्या बोल रखा है यहाँ पे कि कितना घटाया जाए कि फिर 100 आ जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा, x से घटाना पड़ेगा। जब हम 100x में से हम x घटाएंगे तभी तो 100 प्राप्त होगा, ठीक है। तो कितना %, तो इस संख्या को, ठीक है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो मान लेते x% घटाए हम, अब नए संख्या पर घटाएंगे ना, तो 10x + x परसेंटेज के लिए क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चूँकि इस पर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो x/100 + x और यहाँ परसेंटेज लिख देंगे, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, डी नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा नया है, तो इसको देख लीजिए कैसे करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेगा आपको तो टेक्निक पे ही बनेगा, ठीक है। तो सारे आपका एग्ज़ाम का कॉपी कहाँ से होता है, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम से होता है। मैं CGL का सारा क्वेश्चन उठा रखा हूँ यहाँ पे, तो कोई भी एग्ज़ाम है यहीं से कॉपी होगा, SSGD हो, चाहे आपका यहाँ पे कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए आपका 100% यहाँ से टेक्निक होगा, ठीक है, डेटा नहीं होगा, टेक्निक होगा। तो आई थिंक आप लोग को इस टाइप को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रखा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी, ठीक है। तो चूँकि इसी टेक्निक पे ये भी बन जाएगा, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट में नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे वेतन में कितने की वृद्धि हुआ है, यहाँ पे वेतन में यहाँ पे मान लेते हैं कितना % की वृद्धि हुआ है, ठीक है, 20%, तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। चूँकि पूछा है कि कितने % की कमी, तो कितना कमी करेंगे कि 100 हो जाएगा, उसी फिर 100 आ जाएगा, 20, तो 20 और नया डेटा 120 और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6, काटेंगे तो 50/3, तो 16.2/3%, ठीक है। तो वेतन में कितने % का कमी करेंगे कि 20% की वृद्धि के प्रभावित कर देगा, तो 16.2/3% के। तो चलिए, मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर और अपने फ्रेंडों में बताइए। तो देखिए, आपका कहीं ना कहीं से आपका यूट्यूब पर सबसे बेस्ट आपका टेक्निक दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका स्पीड भी बढ़ेगा और बहुत चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।